रहे हैं। जब दूरी जाएंगे ना, तुम्हारा तरीका ऐसा होगा तो दूरी तो जाएंगे। मैं किसी से भी जब टाइम लेता हूं तो बस टाइम लेता हूं, मुझे ना उसको कुछ बेचना होता है ना मुझे उसको जोड़ना होता है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आपकी एक ही प्रोडक्ट है, अपॉइंटमेंट। मोदी केयर नहीं है, स्किन केयर नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो आपकी एक ही प्रोडक्ट है, वो है अपॉइंटमेंट। कि उसका आधा प्रोडक्ट घंटा आपको मिल जाए, आपको एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए। तो मैं तो जनरली यही बोलता हूँ कि मुझे आधे पौने घंटे का काम है, तो मेरी चाय पी ले, नहीं तो मैं तेरी चाय पीता हूँ। जब लिस्ट आप बनाते हो तो कुछ लोग ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में जिसको 5 साल से आपने ना हैप्पी न्यू ईयर बोला है ना ईद मुबारक बोला है। 5 साल से आपने उसको कभी कॉल नहीं किया। अब आप एकदम से कॉल करोगे, यार अरे याद आई, काम ऐसे बोल सो तुम, तो सीधा आपको ऐसे ही बात करेगा क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। तो आप पहले अप्रोच कीजिए उन संबंधों को जो पुराने हो चुके हैं, उनको थोड़ा वार्म अप कीजिए, व्हाट्सएप डालिए, हाय हेलो कीजिए, कैसा चल रहा है, बहुत दिन से तुझे देखा नहीं है, कभी यहाँ से गुजरे तो आ भैया, नहीं तो स्पेशल आ जा। ऐसे करके 2-4 बार बातें करके छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि अल्पेश कोचर ने बोला था चीते की जरूरत पड़े तो सबको, ऐसा चीता मत बनना है ना, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको लगेगा लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं जो भी चीज सिखाऊं ना आपको, वो सूझबूझ के साथ उपयोग करना, कॉमन सेंस है ना। और लोग इसका उपयोग बहुत कम करते हैं, ये दुख की बात है। उसके बाद में सेकंड, अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको मोदी केयर नाम नहीं बोलना है। अब आप छुपाते क्यों हो? छुपाने की बात नहीं है, मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग है, सबको पता है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा उद्योग है कि जब आप 100 लोगों को अप्रोच करते हो तो बड़ी जोरदार बात यह है कि 100 के 100 को नहीं करना है। अब उनको पहले से पता चल जाएगा ना तो वो आपको टाइम ही नहीं देंगे, आपको अवॉइड करेंगे। इसलिए सिर्फ मिलने की बात करो, और जब मिलो तो बोले कि यार मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ, तुझे कुछ खरीदना नहीं है और मुझे कुछ बेचना नहीं है, बस देख ले करके पहले डेमोस्ट्रेशन किट ओपन करके डेमो दिखाइए। जब आप डेमोस्ट्रेशन दिखाते हो ना, बड़ी ताकतवर चीज है, आया ना। yes. 100 में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मुझे लगता है कि उसमें मोर देन 90% लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि डेमो देखा था, आया ना। yes. डेमो मतलब मैंने अच्छे को क्लोज किया है डेमोस्ट्रेशन से। जो बहुत नेगेटिव बोलते थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बुरा भला बोलते थे, मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं तो आपको जोड़ने नहीं आया, बट प्रोडक्ट का एक डेमोस्ट्रेशन है वो आप देख लीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। और सिर्फ 2 डेमो आप देखिए, 2 के बाद में क्या बोला पता है? बीचू बताओ, वांदो नहीं, बताओ तो आगे चलते हैं फिर। और मैंने उसको स्टार्ट डेमो दिखाया थे। बाकी अगर उसका पहला अप्रोच ये था कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग हो तो आप निकल जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं बात सुनना ही नहीं चाहता। उसके बाद तो वाइफ को बोला चाय लाओ, नाश्ता लाओ, सब आया, तो पूरा परसेप्शन बदल गया इंसान का। और जो लोग, कितने लोगों ने डेमो किट बनाई है, वाह वाह, 50% भी नहीं है। और कितने लोग रोज एक डेमो करते हैं, एक। धीमे धीमे नीचे पड़ी गया। अच्छा, रोज एवरीडे। अच्छा आप तो अगर आओ, फोटो देखता हूँ कुछ लोगों के तो मुझे पता होता है कि ये रोज करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने नाम बोला। बाकी बहुत कम लोग होंगे इस हॉल में, 20 लोग नहीं होंगे रोज एक डेमो करते होंगे। अब सोचिए, जहां हमें गुजारा होता है, जहां हम सरवाइव करते हैं, उसके लिए हम रोज 8 घंटे देते हैं नौकरी या बिजनेस में, और जहां हमारे सपने पूरे होने वाले हैं वो भी गारंटेड है, वहां हम एक डेमो के लिए कमिटेड नहीं है। तू अगर मोदी केयर को ऐसे रखेगा तो मोदी केयर तुझे कैसे रखेगा? कभी सोचा? बस वही बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। और जिन लोगों को शर्म आती है ना, देखो शर्म आने के बहुत सारे फील्ड है। आपको नहीं आता उसका प्रॉब्लम नहीं, आप सीख जाओगे, है ना। आभा मैडम आए, पीछे बैठे, इनका पहला डेमो था, मुझे फोन आया, सर लोचा हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला जब कोई बोलता है लोचा हो गया तो हम उसको मोटिवेट करते जनरली लीडर कि भाई आप चिंता मत करो, ये वो। हम तो बोला नहीं आप मुझे मोटिवेट मत करो, सुनो। मैंने बोला सुनाओ। उन्होंने बोला मेरा पहला डेमो था, और जो हम स्टडी क्लीन का जो यूज करते हैं ना, उजाला,
वो मैंने सॉफ्टवॉक्स में यूज कर दिया सॉफ्टवेयर के डेमो में। मैंने बोला फिर बोला मैं हिला रही हूँ, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला फिर क्या होना था, सामने वाले को थोड़ी पता है कि भाई होता है। मैंने बोला कुछ नहीं होता। बोला हाँ कुछ नहीं होता। वहां पर थोड़ा पेश क्या है, रॉयल्टी करा के आई। तो जरूरी नहीं है कि आपको आपकी स्किल कितनी पावरफुल है, जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना पावरफुल है ना। तो ये कॉन्फिडेंस सेलिंग था, ये स्किल सेलिंग नहीं था। तो स्किल कम होगा चलेगा, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी गलतियां कर दो, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि एक आदमी डेमो दिखाने गया था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। ऐसा तो कुछ आपके साथ होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, नहीं चाहिए, ओके। अच्छा, ना बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के बहुत घटिया होते हैं, वो उनके माँ बाप के संस्कार है कि इनको सही तरह से मना करना भी नहीं आता, तो आप उनको माफ कर दीजिए, है ना। वो उनकी गलती नहीं, उनके माँ बाप की गलती है, उनकी परवरिश की गलती है कि किसी को मना कैसे किया जाता है वो भी उनको नहीं सिखाया गया। तो माफ कर दीजिए ऐसे लोगों को, राइट। अब जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने में शर्माते हैं वो प्लीज मत शर्माए। मैं एक जगह पे गया था और 10-12 महिलाएं थी। दोस्त को फोन किया, बोले कि तू घर पे पहुंच जा, मैं आ रहा हूँ। वो लेट पहुंचा, तो मैंने बोला कि आजू बाजू वाले को बुला के रखना, पहला ही डेमो था। तो 12 महिलाएं एल सोफे के ऊपर बैठी हुई थी और मैंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया। हम तो सारा साफ सफाई करते हैं, उनको तो मजा आ गया है करके, आप ही साफ करिए, आप ही साफ करिए। फिर नल धोने का था, तो नल वाला मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, स्पीक एंड स्पान, राइट। अभी तो आप बियॉन्ड ब्लू से भी कर सकते हो। तो मैं जब वो सफाई कर रहा था तो एक लेडी, वो जो जिसके घर में गया था, वो भाभी जी को हाथ मार के बोलती है कि दारू पतन पची मां घरे मोकल आना। जैसे आप लोग हंसे थे वैसे वो सारे लोग हंसे। अब जब सब हंसने लगे ना तो मुझे थोड़ा पसीना आ गया। मैंने बोला यार अल्पेश क्या धंधा मांगी हो। बट तब भी मेरी इनकम थी 5 लाख महीना, तो मैं कॉन्फिडेंट तो था ही, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बोला अल्पेश इनको जितना हंसना है हंस लेने दे, आखिरी हंसी तो तेरी रहेगी। मेरा फैन है तो वो देख रहा है कि मैं नल साफ कर रहा हूँ। अल्पेश सूरज उसकी बात में क्या करवा रही है? बोले वो डेमो दे रहे। अच्छा, फिर उसने देखा कि मैं तो नल धो रहा हूँ। बोले अल्पेश तू तो महीने का 5 लाख कमाता है ना? मैंने बोला हाँ। तो 5 लाख कमाता है फिर भी नल धोता है? मैंने बोला मैं 5 लाख कमाता हूँ फिर भी नल नहीं धोता, मैं नल धोता हूँ इसलिए 5 लाख आता है। मैंने बोला फायदा होगा। फिर जब हम खाना खाने के लिए बैठे थे तो बोले अल्पेश शर्म नहीं आती तरह आ चुके में पहला आती थी नहीं एक्चुअली आती थी पहला। स्वाभाविक है, कोई भी जब नया स्टार्ट करेगा उसको तो ये इस लेयर को तोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी होगा। मैं भी एक ह्यूमन हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई सेल सॉफ्टवेयर टिक 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 मिस्टेक कर। अब कोई शर्म नहीं, ऐसा नहीं होता। शर्म तो मुझे भी आई थी लेकिन मैंने उसको तोड़ा, मैं जाके तोड़ा और आज बड़ा क्लियर हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। और जब उसने मुझे पूछा कि शर्म नहीं आती, मैंने बोला देख यार मैं नल धोता हूँ ना तो मेरा बेटा बड़ौदा की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करता है। मैं नल धोता हूँ ना तो मेरी वाइफ मतलब उसकी जो लाइफ है यू कैन नॉट, आप लोग सोच भी नहीं सकते, जिस चीज पे हाथ रखते हैं उनकी हो जाती है। जब हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था ना तो मैंने सोना बेच के घर चलाया था क्योंकि हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं और डायरेक्ट सेलिंग में जल्दी पैसा आता नहीं है। तो पहले जो 6-7-12 महीने थे वो इतने क्रिटिकल गुजरे थे और एक दिन ऐसा हुआ था कि हमें वाइफ का मंगलसूत्र भी बेचना पड़ा था। तो मैंने बेचा क्योंकि मेरा एंड पिक्चर क्लियर था और मेरी वाइफ का नहीं था। और जब मंगलसूत्र गया ना तो उसकी आंख में पानी भरा आया था और मैंने बोला था कि सोनू चिंता ना कर, 5 किलो सोनू लाया पीस। ये अंदर विचारती थी कि तू आटलू लावानी ताकत रखतो तो आ वेचत नहीं। वो तो स्वाभाविक है ना। और वो आज बताती है कि एक्चुअली मुझे आपकी एक बात पे भी भरोसा नहीं था लेकिन क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ तो मैंने आपका साथ दिया। बाकी उसको एक भी बात पे भरोसा
नहीं था। मैंने बोला ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, उसको किसी बात पे भरोसा नहीं था। अभी हम एक घर बुक करने जा रहे हैं, मतलब वो 4 करोड़ की जगह है और उस ऊपर 3 करोड़ हम डाल के उसको बंगलो बनाएंगे ओपी रोड पे, मतलब पॉश एरिया है ना। तो शायद अभी भी उसको ये बात ही लग रही होगी। इट्स अ फैक्ट, ये डील अभी हो जाएगी इस हफ्ते के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि मेरे दोस्त को बोला कि भैया मतलब शॉपिंग कार्निवल होता है ना, मेरी वाइफ जो है, मतलब पूरे देश में हम कहीं भी घूमे ना, लोग मेरे पास सेल्फी लेने आते हैं। कहीं होटल पे रुका हूँ, इवन दिल्ली एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, कहीं ना कहीं मोदी के लिए मिल जाता है। मैं उनको नहीं जानता हूँ, मुझे जानते होते तो वो सेल्फी लेने आते हैं। अब एक जगह है हमारा सेंट्रल मॉल, इन ऑर्बिट मॉल जो बड़ौदा में, वहां जब जाता हूँ तो मैडम 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 बोलता भी, मतलब सब उसको जानते हैं, सारे मॉल वाले। उसमें नया मॉडल आ गया है, इसमें ये लेटेस्ट आ गया है, इसमें नया नया मतलब सीरीज आई है हमारी, आप प्लीज देख लीजिए। क्योंकि जितना आता है सब वो लेके आती है। और जब शॉपिंग कार्निवल होता है ना, वो सिर्फ सोने के लिए घर पे आती है, बाकी वो मॉल में रहती है। तो मम्मी जिस गांव में, अभी तो हमारे गांव का लड़का आया पूछना, पूरे गांव में सबसे अच्छा घर बना के मम्मी पापा को दिया मोदी करके, नल धोते धोते 2 लीटर। देखो दुनिया का कोई धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता, आया ना। आपको पस्ती वाला मैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मालिक बता सकता हूँ, मैं बंगाल वाला मर्सिडीज का मालिक दिखा सकता हूँ। दुनिया का कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर होता तो जूते का बिजनेस बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस टाटा नहीं बनता। ये आपको पता होगा, धंधा सही और गलत होता है, और कुछ गलत है मोदी कहने में तो आप मुझे बताइए, मैं आज से छोड़ देता। लेकिन गलत नहीं है ना, तो कसम खा के इसके पीछे लग जाइए, छोड़िए मत इसको, है ना। तो मैंने बोला भैया देख, माँ बाप के सपने पूरे होते हैं, बच्चे के सपने पूरे होते हैं, परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं, तो शर्म किस बात की, ये फायदे हैं। शर्म तो तब आना चाहिए जब माँ बाप को खैराती हॉस्पिटल में लेके जाए। शर्म तो तब आनी चाहिए जब अपना बच्चा सही स्कूल में न पढ़ता। शर्म तो तब आनी चाहिए जब किसी की बच्ची को हम ब्याह के लाते हैं कि तुझे रानी बना के राज करवाऊंगा। और इस देश में 80%, 90% रानियां नौकरानी बन जाती है, आगे नौक लग जाता है। और ये तो मुझे मोदी केयर में आने के बाद पता चला कि लोग ऐसे लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं जनरली कि भैया बच्चे का नाम लगाए ना ऊपर, दैट्स माय वाइफ वहां पे रुकी हुई। एक जोक्स में बताता हूँ, इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। एक सेठ हता एने काम वाली जोड़े लगन करया। एक सेठ ने काम वाली बाई से मैरिज की। 1 साल हो गया, वो मार्केट में घूमने गई, उसकी पुरानी दोस्त मिली, क्यों चाले कैसा चल रहा है। वो जो सेठानी थी, काम वाली बाई जो पहले थी, बोले पहला जी उच बस હવે પગાર નથી મળતો। एक्चुअली समझो तो કેટલો મોટો જોક છે ખબર? એટલે હું તમને 2 વાર હસવાની છૂટ આપું છું। એક આખું સમજી નથી લો। शर्म आने के लिए बहुत सारे फील्ड है, तब शर्म नहीं आती है ना। गलत रास्ते पे जाते हुए शर्म नहीं आती, गलत कर्म करते हुए शर्म नहीं आती। तो मुझे ये बताइए, है ना, बच्चों पे बीवी पे हाथ उठाने में शर्म नहीं आती। लेजीनेस, आलसी लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को गोली मारते हैं, उसको दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती। जब मैं देखता हूँ कि स्पीक एशिया जैसी कंपनियां, एक का डबल करने वाली कंपनियां, एक साल में 20-20 हजार करोड़ लेके चली जाती है विद इन 1 ईयर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते। अल्पेश खच्चर उसके घर जाएगा और बोलेगा कि डेमो की लिंक फील्ड में जरूर पड़ से, बोले दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। और जैसे वो बोलेगा 11,000 भरो, हर महीने 4,000 आएंगे, 1,10,000 भरो, 40,000 आवश्यक। और फिर कंपनी दो महीने में चली गई, और फिर बोलते हैं कि लूट के चले गए। मैं एक दोस्त के घर गया था, हम लोग बेडरूम में बैठे थे, वाइफ को बोलेंगे तो जरा इधर आता हूँ। अब वाइफ एक हॉल छोड़ के, किचन था वहां खाना बना रही थी, आटा गूंथ रही थी। वो आटे वाले हाथ लेके 2 रूम क्रॉस करके उसने ऐसे दरवाजा खोला, बोला जी बोलिए, तो पहले स्विच ऑन करने। और वो ऐसे गई और ऐसे करके वो ऐसे करके ऐसे
देश में एक मर्द खड़ा होके स्विच ऑन नहीं कर सकता, वो बीवी बच्चे और माँ बाप के सपने क्या खाक पूरे करेगा? हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, और हम ये भूल जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज है, देने की चीज नहीं है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो निखरता है, और जो देता है वो बिखरता है। इट्स इन योर हैंड। अगर आप देखोगे जो लोग काम करते हैं ना, वही सफल बनते हैं, काम करते हैं वही निखरते हैं, काम करते हैं वही लोगों को प्यारे लगते हैं। आपके घर में अगर 4 काम वाली भाई आती है, आप देखना जो ज्यादा काम करती है वही आपकी फेवरेट है। जो अच्छी बातें करती होगी वो नहीं, जो अच्छा काम करती है ना। और झगड़े आप देखोगे तो देरानी जेठानी के झगड़े भी उसी के होते हैं। हमारो कौन सा ऊंचन को तारो कौन सा या कर लो ना, प्यारे लगोगे। मैंने आज तक न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ा कि आदमी इसलिए पढ़ गया कि बहुत काम करता था। तो क्यों डरते हो काम से? निखरोगे, अदरवाइज बिखरोगे। तो प्लीज टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आप એવું ના માન લેતા મને ઇંગ્લિશ આવડે છે, આ તો થોડું ઠોકી લો। પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ। જરા ગંદો મારવાનું ચાલુ કર્યો છે, લંડન આવે છે ગોરિયાઓને નવડાવી ધોડાવી દીધા, બીવી ઉભા કરી मैं तो आपको बता दूं हमारी कंपनी लंदन जा रही है विदिन 2 मंथ्स। कितना मजा आएगा। कोहिनूर सिवाय બધું પાછું લઈ આવી એટલે આ રહ્યા જોડા મે આગળ हमें लंदन कंपनी लेके गई थी, मैंने कोहिनूर इतने 2 फुट से देखा था, इतने नजदीक से। ये तो मशीन गन आप ही तो हम मान ही ले ऐसा कभी कभी होता है ना, देश के लिए हमारी चीज है, वो लोग लेके गए। तो एनीवे हम तो उनकी लाइफ बनाने जाएंगे, लेकिन पैसे कमा के आएंगे, ये पक्की बात है ना। तो हमारा इंटेंस वो नहीं होगा, कोई बदला नहीं लेना। कभी भी बदले लेने के लिए कभी कुछ मत करो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी कभी कुछ मत करो। हम लोगों तो हम गाड़ी ला तो हम 4 बार नहीं दबा चुप 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 जो ना भाई अलग से गाड़ी અને કે જોયું એનું મોઢું આટલું થઈ ગયું એટલે પછી તારી आप प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों का दिल जीतना सीखो, अच्छे इंसान बनो, बदला मत लो। बदले कमजोर लोग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग जो है ना वो छोड़ दिया करते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट बनो, छोड़ दो, माफ कर दो, सबको माफ कर दो प्लीज। जो मोदी का करे ये बात बढ़िया की। हाँ, जेने जे हारू लागे लेकिन घेर जाऊं थैंक यू सो मच। और देखो बीइंग ए ह्यूमन गुड रहना ना, ये तो हर बिजनेस की पॉलिसी, आपको पता है। अगर आपको आने वाले टाइम में जीतना होगा तो सबसे पहले आपकी खूबी ये होनी चाहिए कि आप अच्छे इंसान होने चाहिए। आपके दिमाग में गंदगी नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा मतलब जो मोदी का करता है ना उससे भी मैं रिस्पेक्ट और प्यार देता हूँ, जो नहीं करता उसको भी देता हूँ। अच्छा, मेरी टीम से जो छोड़ के चला जाता है ना, मैं उसको सामने से कॉल करता हूँ, बेटा विश यू ऑल द बेस्ट, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना बस, तो जहां जहां है खुश रहे। आई एम सो सॉरी कि मैं तेरा माइंड सेट नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी मैं तुझे समझाने में असफल रहा कि मोदी कैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी। बस इतना ही बोलता हूँ और कुछ नहीं बोलता। तो उन लोगों को जब वापिस आना होता है बड़े प्यार से आते हैं। ये तो अनु आईडी ब्लॉक कर बता दे हवन कर, पता ही तो ऐसे नहीं होता भैया। वो भी इंसान है, उसको यहाँ नहीं जचा वो कहीं और कर सकता है, क्या प्रॉब्लम आया ना। उसका जहां माइंडसेट हुआ तो उसको लाइफ जीने दो, तो उसका कोई रास्ता नहीं है जो आपको परेशान करे, क्योंकि ये नहीं तो कोई और कंपनी वाला आएगा। आपका एंटीवायरस स्ट्रांग होना चाहिए आपकी टीम के ऊपर। आप अपनी टीम को ये समझाइए कि दिस इज द बेस्ट। तो आपको उनको बाकी की चीजों तो वो तो लोग तो घूमने ही वाले हैं, लोग आने वाले और फिर भी कमजोर दिल वाले निकल जाएंगे, या आप समझाने में असफल रहे हो, ये भी हो सकता है। एक का समझाने का तरीका एडजस्ट नहीं होता ना, कल यहाँ कोई और लीडर आपको सिखा रहा होता, उसका तरीका कुछ और होता। तो हर एक का सिखाने के तरीके डिफरेंट रहते हैं। तो आपको अपनी टीम को अगर एंटीवायरस डालना हो तो हमेशा हर लीडर जो आपके बड़े लीडर है, सफल लीडर है,
सक्सेस लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग मीटिंग्स में उनको लेके बैठिए, टीम को लेके बैठिए, खुद मत बैठिए, टीम को लेके बैठिए। तो डेमोस्ट्रेशन किए बिना कभी भी कोई प्रेजेंटेशन मत करना, क्योंकि जितने भी नए लोग आते हैं ना, उनकी इन्फ्लुएंस बहुत चलती है। इन्फ्लुएंस मतलब जैसे एक वक्तदार आदमी आता है ना, तो वो जहाँ जाता है लोग थोड़ा खरीद लेते हैं, बोला आपने तो डेमो बताया वगैरह जाती है नहीं बेटा परिवार नहीं लेता ही होती, क्योंकि जब बिना डेमो आप कोई प्रोडक्ट देते हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जैसे आप मेरे घर पे आए, मेरे इन्फ्लुएंस में आपका प्रोडक्ट ले लिया, राइट? सोफोस नारे का साबुन, क्या ये मेरी जिंदगी का पहला साबुन है? नहीं, 25 ब्रांड आके गए, कितने? लिरिक्स, लक्स, सिंथॉल, डव, है ना, हमाम, सब आके गया। 25 या 26 खत्म हो गया। बिग बजाय जवानी में तो बीजो लाओ जी, यही तो करूंगा। लेकिन आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया होता मेरे सामने कि डव, ये सॉफ्ट, देखो इसने कलर खत्म कर दिया, मतलब मैल को हटा दिया, बदबू को हटा दिया, चेक कर लीजिए। ये सूखता भी जल्दी है, दैट्स व्हाई वो गलता नहीं है ज्यादा, तो ये चलेगा भी लंबा कंपेयर टू डव। जब सारी चीजें आपने समझाई, भले मेरी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गया, लेकिन जब मैं सुबह में नहाने जाऊंगा ना, ऐसे नहीं नहाऊंगा, पहले नहाया था, अब मैं ऐसे नहाऊंगा। काल पढ़ो, ऐसे नहाऊंगा, और फिर पूरा दिन मैं इसको महसूस करूंगा कि शर्ट नहीं चिपकता, पहले चिपकता था, खुशबू अभी भी आ रही है, जब भी बाथरूम में जा रहा हूँ खुशबू आती है। अब जब ये खत्म होगा ना, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब को बुलाना है, वो दूसरा दे यार, ये खत्म हो गया, जल्दी बुला। रीपरचेस ऑलवेज आएगा अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन लेके प्रोडक्ट बेचा है ना। अब कुछ लोगों को ये होगा क्या, આપણે તો શું છે સારા ઘરની લેડીઝ જ્યારે બહાર જાય ને આવું લઈને, તો એમને તો પૂછવામાં આવે કે તમારા ઘરમાં કઈ પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, તમારે આ બધું કરવું પડે છે। હવે એને ના ખબર હોય કે આ કરોડોની ફેક્ટરી છે, એક નયા આદમી को नहीं पता होता है, તમારે પેલું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એપ્લાય કરવાનું કે ભગવાન તેઓને માફ કર, તેઓ નથી જાણતા તેઓ શું કરી રહ્યા છે। जो कोई अपने सब याद नहीं है, काम में आई है। तो जिन लोगों को शर्म आती है उनको बोल रहा हूँ कि आप अमिताभ बच्चन को जानते हो, हर बच्चा जानता है, सदी का महानायक है। उसका काम क्या है मुझे बताएंगे? एक्टिंग करना, हीरोगिरी करना, राइट, एक्टर बनना। वो तेल क्यों बेचता है नवरत्न का, वो भी चूली चपरासी का ड्रेस पहन के, क्यों? वो तो एक्टर है, तेल क्यों बेच रहा है? बोलिए पैसे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो अपना प्रोफेशन छोड़ के, कुली का ड्रेस पहन के, चपरासी का ड्रेस पहन के वो ऑयल बेच रहा है, मसाज कर रहा है, क्लास 4 एक्टर की। हाँ जी, विराट कोहली ऊपर टैक्सी चला रहा है, हुसैन हार्दिक से अपना गुजारा चलाता था, कहीं काम तो मिल नहीं रहा है। अक्षय पाजी 3000 करोड़ का मालिक, हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन द बॉलीवुड। उसको पता चला कि टॉयलेट धोने में पैसा है, हुसैन को मारीलाल बोले अब मैं धोऊंगा, और लाल पैंट पहन के बोलता है कि अगली बारी आपके घर ही आ रहा हूँ, बोलता ही नहीं बोलता। अब इनको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, तो आप कौन से अमिताभ बच्चन के दादा हो, आप कौन से अक्षय पाजी के दादा हो कि आपको जरूरत नहीं है? मुझे बताइए ना। और उनको शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए, तो आपको शर्म क्यों आनी चाहिए? एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर मोदी के में तूने शर्म नहीं की ना, तेरी 7 पीढ़ी को किसी भी चीज के लिए शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा बेशर्म बन जाइए, फिर आदत हो जाएगी। 1 महीना अनकंफर्टेबल रहेगा, मैं जानता हूं, मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन प्लीज थोड़ा धक्का मारिएगा अपने आप को, प्लीज थोड़ी जबरदस्ती अपने आप से कर लीजिए। हम बहुत बार जबरदस्ती करते हैं, नहीं करते? जब कैंसर सर्वाइवर होता है ना, उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट होती है केमोथेरेपी।
केमोथेरेपी बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है, बड़ी पेनफुल, बाल बाल झड़ जाते हैं, मतलब उसकी दवाइयाँ भी इतनी खतरनाक होती है, फिर भी एक इंसान अपने ऊपर ये चीजें लेता है, क्यों? अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। मरना तो सबको है, मुझे, आपको, किसी को भी, लेकिन अपनी लाइफ को थोड़ी सी एक्सटेंड करने के लिए कोई इतना पेन ले सकता है, तो अपनी 7 पीढ़ी के बंदोबस्त के लिए तो डेमो किट तो उठा ही सकता है। डेमो किट करने के बाद आपका काम आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर हम लोग क्या पूछते हैं पता है? घना तो मदारी खेलना बताया એવું પૂછે, કેવું લાગ્યું? मैं लागवानु શું હોય તમને नहीं खबर केવું? ये कॉन्फिडेंस अच्छा ही था तो पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उनको ये पूछिए कि ऑर्डर में 5 साबुन रखूं के 2, 5 टूथपेस्ट रखूं कि 2 रखूं? आपने जब 2 ऑप्शन दिए तो उसको चुनना तो कोई एक है। 5 बोलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 बोलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आ गया। अच्छा, फॉर्म भरू है कि नहीं, ये कोई सवाल नहीं हुआ। स्टार्ट करना है कि नहीं, ये कोई सवाल नहीं हुआ। वो आपको बोलेंगे सोच के बताता हूं, बाद में बताता हूं। मैं क्या पूछता हूं पता है? तुम्हारा नाम है भरू कि भाभी नाम है फॉर्म भरू? आप 2 सवाल पूछे, वो कोई भी जवाब देगा, फॉर्म तो भरना ही है। अब किसके नाम से भरना है सवाल किया मैंने ये सवाल नहीं किया कि भैया फॉर्म भरना है कि नहीं है ना। तो जब आप क्वेश्चन पूछो हमेशा 2 ऑप्शन दो और दोनों में से कोई भी उंगली पकड़े वो अंदर आ जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? केवू लाग्યું? जोड़ाવું છે, फॉर्म भरવું છે, અત્યારે भरવું છે। हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि हमने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया है, तो ये इतना आसान नहीं है। जब आप नए होंगे तो मेरे सिखाने के बाद भी आप प्रश्न करोगे और पूछोगे क्यों लाग्યું, करोगे। हमने की थी, हम ट्रेनिंग लेके आते थे, फिर भी गलती करते थे, वो होता है। लेकिन आप टीकोगे तो सीखोगे और सीखोगे तो जीतोगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अब जब क्लोजिंग हो जाए, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? लोगों को जोड़ना नहीं, जोड़ना आसान है, आइडिया तो धड़ाधड़ लग जाती है, लेकिन लोग काम नहीं करते, डुप्लीकेशन नहीं होता। आप मुझे बताइए, आप जहां बैठे हो आपको पता चले वहां खड्डा खोदने से नीचे सोने का सिंहासन मिलने वाला है, तो सब लोग क्या करेंगे? जैसे आप जिस घर में रहते हो उस घर में आपको पता चले कि दीवार के अंदर चरू है, मतलब गोल्ड कॉइन्स डाले हुए हैं, तो आप घर जाके पहला काम क्या करोगे? खोदना चालू करोगे। सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन वो कॉन्क्रीट होना चाहिए कि मुझे मिलेंगे, है ना? और आरबीआई गवर्नमेंट लिख के देती है कि निकलेगा तो खोदेंगे। लोग इसलिए नहीं खोदते मोदी गैर में क्योंकि उनको हम एहसास दिलाने में असफल रहते हैं कि भैया तो खोदेगा तो सोने का सिंहासन मिलेगा, और ये आप एहसास दिला नहीं सकते बिकॉज आप नए हो। और दैट्स व्हाई ट्रेनिंग मीटिंग्स में लोगों को लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लीडरशिप आए आप उनके सामने बिठाइए, उनकी पकड़ आपसे ज्यादा होती है। आपको अगर 100 दिन हुए तो याद रखिए आपकी अपलाइन को 1000 दिन हुए, और आपकी अपलाइन को 1000 दिन हुए तो उनकी अपलाइन को 2000 दिन हुए, और मेरे जैसे को 7000 दिन या 10,000 दिन हो गए इस बिजनेस को करते करते। तो जो जितना पुराना खिलाड़ी उतनी उसकी ग्रीप ज्यादा होती है, उसकी समझ ज्यादा होती है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन का तरीका उसका डिफरेंट होता है, उसकी पकड़ ज्यादा आती है, क्योंकि उसको हजारों सवाल आ चुके हैं। वो हजारों सवाल के जवाब इसके अंदर ले लेता है ट्रेनिंग के अंदर। आप देखिए आज जितने भी लोग बैठे थे कितने सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं यही तो सुन के और कर करके आया हूँ। मैं वही रास्ते से, मतलब जहां पे आप आज बैठे हो वो मेरा कल था, और जहां मैं आज खड़ा हूं वो आपका भी कल है। तो ट्रेनिंग मीटिंग्स में लाइए, सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन होगा। लोग इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अगर आप बोलोगे काम करोगे तो उनको लगेगा आप काम करवा रहे हो, वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे सेशन में लाके बिठाओगे डेफिनेटली उनको ये फील होगा कि मेरा सपना है, मेरा परिवार है, और ये खड्डा मैं खुदा करता हूँ। होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए, जो भी लोग नए आए हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही बात है अगर आपकी अपलाइन बोलती तो महाराजी तने कितना मिल रहे, यही बोलते नहीं?
लेकिन ये समझ में आया ये बंदा तो पैसे कमाने नहीं आया है, पर ये हमें सिखाने आया है, तो कितने फोकस के साथ 50 रुपए देके सीख रहे हो। 12वीं कक्षा चार्ट में 50 रुपए तो अंदर जा रहा है ना, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि आदमी अपने लिए नहीं मेरे लिए बात कर रहा है। लेकिन जब कोई बात अप्लाई करता है तो उसका तरीका हमारा बदल जाता है। आनो का एक फायदो है ना, साचू कहूं घड़ी अप्लाई भी एवी જ હોય છે। मारा पीजीपी भी થઈ જાય, मारू टाइटल થઈ જાય, मारू एफपी भी થઈ જાય। तो ऐसा नहीं होता। जनरली कोई भी अप्लाई अगर ये सोच भी रही है तो वो अधोगति की तरफ है। आप जब तक अपनी टीम के बारे में नहीं सोचते आपका भला कभी हो नहीं सकता। होप सो आप अंडरस्टैंड करोगे, शर्माओगे नहीं, हिम्मत रखोगे, फील्ड में उतरोगे, और कोई भी चीज मतलब शादी बर्थडे बारात में 5 साल नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 5 साल के बाद आपकी गिफ्ट ऐसी जानी चाहिए उसके घर पे कि यार बोले कि साला ऐसा तो किसी ने नहीं दिया। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दैट्स व्हाई मतलब अभी हमारा एक समाज होता है सुथार समाज है ना, तो कल परसों मुझे नडियाद से फोन आया कि आप आना, आपको चीफ गेस्ट में बिठाता हूँ, तो आप कितना डोनेट करोगे। मैंने बोला मैं भीड़ से दूर रहता हूँ, और मैं जहाँ चीफ गेस्ट रहता हूँ वहाँ लोग 100, 200, 500 रुपया दे के आते हैं। तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे मत बिठाइए। आपको चाहिए चंदा चाहिए अब ले लीजिए। बोले कितना दोगे। मैंने बोला जो लिखना है 5,000, 11,000 लिख लो। फिर मेरे पास लिस्ट आया तो पता चला 11,111 तो हाईएस्ट है। मैंने बोला माय गॉड। तो कहने की बात ये वही मतलब मैंने लव मैरिज किए, मेरी वाइफ ब्राह्मण है। जब हम लोग गरीब थे, हमारे पास घर नहीं था, तो खानदान में एक भी आदमी को एक लड़की दिखाने नहीं आया। क्यों दिखाएगा भैया ऐसे आदमी को, सही बात है, सबको सिक्योरिटी चाहिए ना अपनी बेटी की, तो मुझे उससे बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अब जब समाज वाले आते हैं तो मैंने बोला कि पूरा विश्व मेरा समाज है। तो मैं थोड़ा आप गलत आदमी से बात कर रहे हो, आप मुझे सुथार समाज की बात करोगे, मैं आपको हिंदू मुस्लिम की भी बात करूंगा, क्योंकि मेरा तो वो भी समाज है। तो मेरा तो हर व्यक्ति समाज है इस दुनिया के अंदर। तो मैं उस पैरामीटर से ऊपर उठ चुका हूँ, तो आप प्लीज मुझे इससे दूर रखिए। लेकिन हाँ, आपको कोई हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने डाल दी वैसे। तो ये बात आप अंडरस्टैंड कीजिए कि लोगों को अब बुरा नहीं लगेगा ना। अब कैसे बुरा लगेगा कि मेन बात तो ये कि डोनेशन चला गया है ना, बात खत्म हो गई। उनको तो एक ही चीज चाहिए, और मुझे जो करना है मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। फिर बोले कि नहीं यहाँ हम लोगों को खाना खिलाते हैं। मैंने बोला मैं लोगों को रोज खाना खाने के लिए क्या करना चाहिए वो करता हूँ, तो खाना नहीं खिलाना। तो खाना कैसे खा पाए बस वही काम करता हूँ। तो आप मेरे और आपका थोड़ा अलग है, तो आप अलग ही रखिए। आप प्लीज कंटिन्यू। मैं किसी का इंसल्ट करना नहीं चाहता, ना ही मैं कोई इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं ऐसी कोई चीजों के अंदर बहसबाजी करूँ। लेकिन हाँ, मेरा उद्देश्य अब बड़ा क्लियर है लाइफ को लेके, कि मुझे मोदी के मिल चुका है और ये एक प्लेटफॉर्म काफी है पूरे देश को सुधारने के लिए। ये एक ही प्लेटफॉर्म काफी है, क्योंकि ये इज्जत, शोहरत, पैसा, पर्सनालिटी सब कुछ देता है। मतलब जो कहते हैं ना कि मैंने ऐसे केसेस देखे कि बच्ची ब्याह में करने के लिए गई, लड़का बड़ा गोरा चट्टा और बड़ा हैंडसम है, तो लड़की बोलती है कि साला शादी तो इसी के साथ करेंगे। और जब माँ बाप बोलते हैं बेटा आप दोनों अंदर अंदर बात कर लो, और जैसे ही लड़की पहला क्वेश्चन पूछती है हाँ जी बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, और लड़का बोलता है ऐसा कुछ नहीं, मुझे सब चलता है। आपको क्या लगता है लड़की इसके साथ शादी करेगी? नॉट एट ऑल। क्योंकि मैंने बोला ना पर्सनैलिटी कमानी पड़ती है, और मोदी का तो ये भी देता है। ये ऐसे आते हैं ना, वो एकदम शार्प हो जाते हैं। मैं खुद था ऐसा मेरे अंदर बदलाव तो मुझे पता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके अंदर बहुत परिवर्तन मिलेगा, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं बताई गई कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो आपको मिलेगी। मतलब इसके हिडन फ्रूट्स जो है वो इसके दिखने वाले फ्रूट से बड़े हैं।
तो ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों लेके जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा, नीचे वाले लोगों का माइंडसेट नहीं होगा, उनका कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा, उनके पास नॉलेज नहीं होगा, उनके पास हिम्मत नहीं होगी, वो वेट नहीं करेंगे, वो 1-2 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, 1-2 महीने करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ये माहौल जहाँ पे आप आज आए हो, ये माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। तो जब भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, सिर्फ मैसेज मत भेजो, एक को कॉल कर करके कन्विंस करो। मैं 7 से सचिव था नेटवर्क मार्केटिंग में, पहला एक नया आदमी था, तब भी मैंने बहुत जल्दी 5 लाख पे पहुंच गया था पहली कंपनी में भी। तो लोग मुझे पूछने आते थे कि कंपनी के मालिक तुझे जानते हैं? मैं बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और लोग सिस्टम 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 करते थे और मैं अपना दिमाग चलाता था। और दिमाग वही चलता था कि जहां बैठ के मुझे कॉन्फिडेंस आया, जहां बात के मेरा माइंड सेट हुआ बैठ के, वहां मेरी टीम का जरूर होगा। तो मैं उठा के लोगों को यही ला देता था, बात खत्म। मुझे तब बोलना नहीं आता था, तब की बात है। जिनको बोलना आता था उनकी ट्रेनिंग मीटिंग में लाके मैं लोगों को बिठाता था। एक दिन मेरी टीम को ऐसे बाहर निकाल दिया गया कि आप बाहर की टीम को आप निकल जाओ। तब मुझे पता चला कि अल्पेश खुद सीखना पड़ेगा, खुद ऐसा बनना पड़ेगा कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। और दैट्स व्हाई मैंने माइंडसेट किया कि अब मैं एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए फोकस करूंगा। और फिर मैंने चीजों को, फिर कुछ बुक्स पढ़े, मैंने अच्छे बुक पढ़े, अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, और फिर मैं यहाँ पे पहुंचा। क्या बात है, मैंने बोला था ना माइक नहीं छोड़ूंगा, टाइम ओवर हो गया भैया। तो आज के बाद आप मुझे कमिटमेंट करें, जिनके सपने हैं, जिनका एंड पिक्चर क्लियर है कि आज के बाद हम मोदी के दिल से करेंगे और ये 1% भी डाउट नहीं करेंगे। एग्री? रोज एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे और रोज उठने के बाद अपने अंदर एक खून प्रवाह होगा, जिसके अंदर हम अपने आप से बात करेंगे कि आज मेरा वो दिन है कि कुछ बड़ा करके आऊंगा। एवरी डे नए उत्साह के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए जोश के साथ मैं पिछली उन सारी बातों को भूल जाऊंगा जिसने मुझे फेलियर किया है। मैं अपनी एक नई कहानी लिखने जा रहा हूं और मैं एक नई कहानी लिखना स्टार्ट करूंगा। राइट? मैं कोई प्याज का पौधा नहीं हूं कि मुरझा जाऊं। मैं जैतून का वृक्ष उठने में टाइम लेता है, लेकिन उसकी डालियां जहां जहां गिरती है वहां एक और जैतून खड़ा हो जाता है। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं, मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो चक्की में पीस रहा है। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो बोरियों में पड़े सदा करे। मैं अनाज का वो दाना हूं, आई एम द नेटवर्कर। मैं अनाज का वो दाना हूं जो जमीन में एक बार घुसता है तो फाड़ के चीर के 100 दानों को लेके बाहर आता है। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं वो गडेरिया, मैं वो पेड़ बकरी नहीं हूँ जिसको कोई भी गडेरिया हाथ ले। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है कि जीतना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरी शिराओं में सफलता प्रवाहित हो रही है। एग्री? तो आइए मिलकर इतिहास रचे और हम लोग मिलकर एक बड़ा कारनामा करें, इस देश को फाइनेंशियल आजाद बनाए, उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करें, उनकी सोच को चेंज करें और एक नया देश बनाए। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोगों से एक 5 मिनट और रिक्वेस्ट है। कितने लोग यहाँ पे 60 इयर्स एंड प्लस हैं? 60 इयर्स एंड प्लस। आप सभी लोगों की मैं ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। कल मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, 22 फरवरी, और आज मैं उनको मोदी केयर के प्रेसिडेंशियल लेवल पे जो हमें होम फंड मिलता है, उस होम फंड के जरिए सर एक सीनियर सिटीजन घर गिफ्ट करने जा रही हूँ। अबाउट लीडर्स को कि वो आए यहाँ पे और इस खुशी में शामिल हो। प्लीज वेलकम सर। मैं चाहती हूँ कि आप पहनाइए मैरिज एनिवर्सरी।
चाहती हूँ। शादी हो गई मेरी, मैं अहमदाबाद में ही हूँ, लेकिन काम में व्यस्त रहती हूँ, समय नहीं मिलता। बैठिए। भाई मेरा इजराइल में सेटल है और डेफिनेटली माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, अकेले होते हैं, घर में कोई नहीं होता, दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। तो सोचा एक ऐसा इनिशिएटिव हो जहाँ पे उनको संभालने के लिए भी पूरा सिस्टम तैयार हो। तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आइडिया, एक कॉन्सेप्ट जिसके साथ मैं इस चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए महसूस हुआ क्योंकि काफ़ी समय तक काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों के बच्चे दूर रहते होंगे, साथ में नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे पापा प्राइमरी टीचर थे, साइकिल पे सवारी करते थे, 21 साल तक घर में टू व्हीलर नहीं होता था। हमेशा भगत सिंह और बहुत सारे नेताओं की तस्वीरें, आर्ट टीचर मास्टर थे, तो जहाँ पे वो ड्रॉ करते थे, शाम को आके थक जाते थे। 2,500 रुपये की महीने की इनकम में क्या होता होगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बेटा हूँ उनका, बेटी नहीं हूँ। ये एक ऐसा घर है जहाँ पे उनके पास उनको खाना नहीं बनाना है, सुबह शाम रात को 3 टाइम्स खाने का अरेंजमेंट कुक के द्वारा होगा। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे वो अपने लेवल के, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहकर अपना आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जहाँ पे हॉर्न की आवाज़ नहीं, जहाँ पे और कोई पॉल्यूशन नहीं और किसी भी तरह का न्यूसेंस नहीं, जहाँ पे उनको टेम्पल चाहिए, जहाँ पे उनको लेक चाहिए, जहाँ पे वो शाम को बैठकर आराम से अपने परिवार, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बतियाना करना चाहे, अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सके। सो इस तरह का एक घर है जो मैंने इनको 75 lakhs की उसकी बेसिक कॉस्ट है, प्लस 25 lakhs उसका ओवरऑल इंटीरियर वगैरह है। 140 रुपये की इनकम थी, जब पहले महीने की 140 रुपये की इनकम थी, तब डेफिनेटली घर से ये सवाल आए थे। 1.5 लाख की महीने की इनकम, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मास्टर्स इन गुजराती लिटरेचर, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, परसुइंग PhD in aesthetics, having 2 companies and 3 cars in the home. Why do you want to go for Beyond Blue and this Terry Clean and speak and span and talk about all these products to people? जैसे सर ने बताया, आई एम स्टडी थ्रू आउट इन गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन सपने ये थे कि बेटी को तो अच्छा एजुकेशन दूंगी। 2017 में मेरे हस्बैंड को हार्ट सर्जरी हुई, ब्रेन सर्जरी हुई। ही हैड अ प्रॉब्लम कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये। 8 साल से हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। जब ऑपरेशन करवाना था तो सब लोगों ने सबसे पहले ये पूछा, अकाउंट में कितना पैसा है, अगर कुछ हो गया तो हु विल मैनेज, और घर किसके नाम पे है। तो ये जब सवाल आते हैं ना तो चुपते हैं। कितने लोगों को ये महसूस होता है, जब चुपता है तो बहुत दिल से चुपता है। और अगर ये महसूस होता है तो हमें इन चीज़ों को ये समझना है कि हम अपने परिवार के लिए क्या कर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है जब मेरा भाई यहाँ पे नहीं है और मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को ये पता है कि शी इज ऑलवेज देयर। दैट फीलिंग इज दूसरी बात, मेरी मदर कभी हाउसवाइफ रही नहीं, कभी नहीं रही। उन्होंने हमेशा काम किया। किराने की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना करियर गिव अप कर दिया। वो BA BEd LLB है उस समय की, कॉलेज की LRB इतनी ज़्यादा लेके बैठी, इतनी ज़्यादा। और कॉलेज में नाम आता था जब पब्लिक स्पीकिंग में या स्टेज पे कुछ जाके बोलने में, तो उनका नाम आता था। लेकिन बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चों की परवरिश, मिडिल क्लास फैमिली, एक ऐसा माहौल जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जैसा दिखता है, लगता है कि नहीं। एक कमरे में जब बड़े हुए हम लोग 19 साल तक एक किराए के मकान में, तो घर लेने में 15, 20, 25 साल एक परिवार को लग जाते हैं। और फिर वो बस जो घर है वो है, छत है, तो हम अपनी गनीमत मानते कि हमारे पास है। लेकिन ऐसा क्यों ना हो कि हम अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस करना है तो कर ले, क्योंकि आने वाला समय और भी खराब है। मेरी आपको ये शेयर करने की गुंजाइश इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जितने कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, पैसे तो वहाँ से भी आ सकते हैं और आते भी हैं, क्योंकि अगर आपके पास एबिलिटी है तो ख़त्म नहीं हो जाती। इसका मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग करके मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को बंद नहीं किया, लेकिन मुझे और ज़्यादा लोग जानने लगे। इसका मतलब ये होता है कि उस काम को करते करते ये महसूस हुआ कि लैम्बडा फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी जैसी अहमदाबाद बेस्ड रिसर्च कंपनी जो फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, जहाँ 300 लोगों को एक ही दिन में निकाल दिया जाता है, एक ही दिन में। ओनली सेइंग दैट हम
स्टाफ को कम कर रहे हैं, हम हमारे मैनेजमेंट को कम कर रहे हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है, एक झटका आता है कोविड-19 जैसा और कंपनियों के पास चांस मिल जाता है आपको निकालने का। कितने लोग यहाँ पर जॉब करते हैं? कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि ये सिक्योर नहीं है? सच्चे दिल से अगर फील करते हो कि सिक्योर नहीं है तो आपके एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। इस बिजनेस में पावर है दूसरों की दुनिया को बदलने का। इस बिजनेस में पावर है घर के दीवारों के रंग चूज करने का। इस बिजनेस में पावर है कि आप अपने आंखों के रात को सोते वक्त जो भी सपने देखते हो ना, उन सपनों को जगा सको, क्योंकि एनवायरनमेंट सपने प्रोवाइड करता है। आज दिन तक मैंने नहीं सुना कि स्कूल के किसी एजुकेशन में, किसी डिग्री डिप्लोमा में सपनों का कोई क्लास होता था, कोई समझाता था कि सपने देखो। हमें क्या सिखाया जाता था? जितनी चद्दर है ना उतनी पैर पसारो, ज़्यादा मत सोचो। और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ अलवेश जी के पास सीखने को मिलती है। यहाँ पे हमें सुनील सर के पास सीखने को मिलती है, अखिलेश जी के पास जानने को मिलता है कि ऐसा जैकेट पहन के बंदा रोड बनाने के लिए पहले बैठ जाता है। मैं बैठ जाऊंगा ना तो बाकी सब बैठ जाएंगे। दैट इज अ पावर। कैसा करना, विजय अग्रवाल जैसा एंटर होता है, लोग तालियां बजाते हैं। कुछ तो बात होगी ना? कितने लोगों को लगता है कुछ तो बात होगी? और जी, और दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, अगर किसी व्यक्ति में यहाँ पे अगर कोई हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको दो हाथ जोड़ के विनती करूंगी। मैंने सबसे पहली किताब नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने से पहले पढ़ी थी, जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब। जब आप रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा 95% लोग इस कैटेगरी में जीते हैं जहाँ पे वेल्थ नहीं बनता।